हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवा लें। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने अहमद फवाद से भी आज बात करनी है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये हमें बताएंगे कि खवातीन जो कि समझती हैं कि क्या करें, लोग ही इतना सताते हैं, मुझे तो सुख नहीं लेने देते, चैन नहीं लेने देते, मुझे तो अपने अंदर हौसला ही नहीं लगता, मुझे तो जिंदगी में कोई उमंग, कोई तरंग फील ही नहीं होती जीने की। सो आप समझते हैं कि ये तमाम मसले हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं फिर। और कैसे हो सकते हैं? एक ना थ्योरी है जिसको हम कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है। कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है कि आप अपने जहन को ट्रेन करते हैं, कंडीशन करते हैं बार बार कुछ चीजें सोच के। लाइक अगर हम देखें मजहब की, जिससे आप पहले बात करी थी, दिन में 5 नमाजें हैं, वो रिपीटेशन है इस चीज की कि अगर मैं जोर पढ़ के करप्शन करने के लिए जाता हूं तो नमाज कायम नहीं होगी क्योंकि मुझे फिर वापस जाना है। सो इज अबाउट अस। हम लोग दुआएं भी करते हैं अपने लिए, तो बार बार अल्लाह ताला से सेहत, तंदुरुस्ती, अपने प्यारों के लिए सब कुछ करते हैं। ये हम कंडीशनिंग कर रहे होते हैं अपनी ब्रेन की, और अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि अगर मैं आपके लिए दुआ मांग रहा हूं तो और मैं आपको साथ साथ स्लो पॉइजनिंग करता जा रहा हूं तो वो दुआ का इम्पैक्ट नहीं आएगा कभी भी। तो मैं कंडीशन अपने आप को करूंगा कि यार मुझे सेहत का ख्याल रखना है, तो अब इनकी खुराक का भी ख्याल रखना है, उठने बैठने का भी ख्याल रखना है। तो पहले तो अपनी कंडीशनिंग करें, बार बार उन नेगेटिव थॉट्स को जहन पे आने से रोकें कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, मेरे भाई ने भी बुरा भला कर दिया, मेरे डांटता रहता मुझे वगैरह वगैरह, मेरे साथ मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा मसला ही ऐसे है, शायद मैं इसी काबिल हूँ, शायद मेरा नसीब ही इस तरह से है। एग्जैक्टली। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना कि आप जिस तरह की सोचें सोचते हैं वैसी ही सोचें आपके गिर्द हालात बना लेती हैं, होना शुरू हो जाती हैं, और आप वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आप समझते हैं कि मैं दुनिया का बदतरीन इंसान हूं, तो आहिस्ता 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 आपके अंदर वो नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाती हैं। इससे मुझे अपने बचपन के वाकयात याद आते हैं। जब मैं छोटी होती थी डॉक्टर साहब, मैं अक्सर इस खुश ख्याली में रहा करती थी मैं प्रिंसेस हूँ। ये फील करते हैं तो आप वाकई उसको फील करते हैं, उसको बल्कि वो कहते हैं ना, माएँ कहती है, बड़ी मजे की चीज मैं बताता हूँ कि अम्मा कहती है ना कि मेरा चांद जैसा बेटा, तो अब्बा जी कहते हैं अपने चांद पूछ कल की चांद चढ़ा के आया। तो वो जो चांद जैसा बेटा है ना, अगर वो बार बार माँ ना कहे तो आप में सारी उम्र कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो एहसास। इसीलिए माँ सबसे प्यारी लगती है क्योंकि हमें वही होती है जो हमें कह रही होती है चांद जैसा बेटा। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब से हमने हेपेटाइटिस सी के बारे में, काले एहरकान के बारे में बहुत सारी मालूमात लेनी है, और अहमद फवाद से ये सीक्रेट कि किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है जबकि आपको लगे कि पूरी दुनिया आपका हौसला तोड़ने पे कमर बस्ता है, आपने अपने हौसले को कैसे नहीं टूटने देना। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।